हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। यह वीडियो जीके जीएस सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। अगर आपने इसके पहले 2 एपिसोड को नहीं देखा है तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। अगर सदन के सभी सदस्य के बहुमत प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकसभा के स्पीकर को हम पद से हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 सितंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो आज हम गाते हैं उसको पहली बार कब गाया गया? 27 सितंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला सवाल है, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन कैसी गैस है? तो एक निष्क्रिय गैस है और आर्गन जो ये वर्ग 18 का तत्व है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक ज्यादा होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि उसमें पानी का क्वथनांक जो है ज्यादा हो जाता है। और क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है वो चारों तरफ से ढका होता है और जो उसमें वाष्प बनता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से वो जो है उसका क्वथनांक ज्यादा हो जाता है और हमारा खाना जो है जल्दी से पक जाता है। अगला सवाल है, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ये कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, शिवाजी के संरक्षक दादाजी कौन देव थे? शिवाजी के संरक्षण कौन थे? तो दादाजी कौन देव थे शिवाजी के संरक्षक। अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय फल पूछे तो वो आम है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनवाया था। अगला सवाल है, रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि कार्य करता है। यानी कि जो रॉकेट होता है, जो जेट होता है, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर काम करता है, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं सदी में। अगला सवाल है, एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य उड़ीसा है। एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। अगला सवाल है, संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। अगला सवाल है, इसमें खाने वाला मशरूम कवक श्रेणी का है। जो हम मशरूम खाते हैं वो किस श्रेणी का है? तो वो कवक श्रेणी से आता है। अगला सवाल है, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। अगला सवाल है, नाइलोन बहुलक का पहली बार प्रयोग शिकागो में हुआ था। नाइलोन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु। अगला सवाल है, भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो ये कांडला है। अगला सवाल है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिम
अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान जो ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो ये किस नदी के किनारे है, तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स कहाँ है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है, तो ये डीएनए में होता है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूरा नाम है, फुल नेम में याद रखना है। अगला सवाल है, ग्रेट ऑस्ट्रेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट ऑस्ट्रेजियन बेसिन ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल है, अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है, तो ये कृष्णदेव राय से है अष्टदिग्गज का संबंध। अगला सवाल है, विट्ठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अगला सवाल है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जो नेपानगर है ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाता है। जुड़वा शहर कौन कहलाता है, तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को हम जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अगला है सवाल है इसमें कि हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन जो ये किसे कहा जाता है, तो ये कपिल देव को कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन कौन होता है, तो ये एमिनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड होता है। अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडेशन था। यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एमुंडेशन था। अगला सवाल है, कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता नाना साहेब थे। कानपुर से भारत में जो 1857 में ईस्वी में जो क्रांति हुआ था का नेता कौन था, तो नाना साहेब थे। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख जो है ये कहाँ है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार संसद को है। संघीय सरकार के खर्चे को कौन नियंत्रित करता है, तो वो संसद को है। अगला सवाल है, एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। अगला सवाल है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है, तो ये पिरामिडीय होती है। अगला सवाल है, D2O को मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। D2O को मंदक के रूप में क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, क्लोरोपिक्रीन आश्रु गैस कहलाता है। तो आश्रु गैस के नाम से किसे जानते हैं, तो क्लोरोपिक्रीन को आश्रु गैस के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। सेल्यूलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। अगला सवाल है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। अगला सवाल है, ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक पदक को जीतने वाली प्रथम भारत की महिला कौन थे, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला सवाल है, त्रिबिंब
दृष्टि सांप में पाई जाती है। त्रिबिंब जो दृष्टि है ये सांप में पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:1840 होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1:1840 होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा का मात्रा कितना होता है, कौन होता है? तो एम्पियर होता है, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। अगला सवाल है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो है हीरा का ही होता है, 2.4 होता है, याद रखना है। अगला सवाल है आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो है वो दृष्टिपटल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं रेटिना। और रेटिना पर ही जो है हमारा तस्वीर बनता है आंख में, आपको याद रखना है। अगला सवाल है एस्प्रिन एनाल्जेसिक होता है। एस्प्रिन कैसा होता है? तो ये एनाल्जेसिक होता है। अगला सवाल है हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुड़दार सांड होता था। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन होता था? तो वो होता था कुबड़दार सांड होता था। अगला सवाल है किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्यावस्था कहलाते थे। कोई वस्तु जो है बिना टूटे विकृत माने फैल जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो द्रव्यावस्था कहलाती है। अगला सवाल है किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप से बढ़ने से बढ़ती है। जो अर्धचालक की चालकता है अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता भी क्या होगी? बढ़ती है। अगला सवाल है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला सवाल है फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है। जो हम कोई भी फल को खाते तो वो हमें मीठा लगता है, तो इसका कारण क्या है? तो फ्रक्टोज के कारण हमें मीठा लगता है। अगला सवाल है एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। एनोड क्या होता है? बैटरी का धन ध्रुव होता है, और जो कैथोड होता है वो बैटरी का ऋण ध्रुव होता है। अगला सवाल है भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम जो है संपूर्ण भारतीय फिल्म कब बनाई गई थी? 1913 में बनाई गई थी, और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र था। अगला सवाल है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक में। भारत में कहवा यानी कि जो हम कॉफी पीते हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उगता है? तो वो कर्नाटक राज्य में उगता है। अगला सवाल है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो हेमू था। अगला सवाल है दिल्ली सुल्तान की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली सुल्तान की सीमा का सर्वाधिक विस्तार कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। अगला सवाल है केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक का आवरण जो है ये प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। अगला सवाल है हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है। अगला सवाल है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जो भूकंप की तीव्रता ये किस स्केल से मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला सवाल है भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी INS चक्र है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी कौन है? तो INS चक्र है। अगला सवाल है टोर्नेडो का संबंध चक्रवात से है। टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो ये चक्रवात से है। अगला सवाल है धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। धान अगर अच्छा से उग जाए, उसकी फसल अच्छा से हो जाए, इसके लिए कितने वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। टिहरी बांध जो ये किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है।
किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो मानसरोवर झील है। अगला सवाल है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में जो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, इसको किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट ने किया था स्थापना। अगला सवाल है, ताजमहल का वास्तुकार उत्साद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उत्साद अहमद लाहौरी था। अगला सवाल है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड का होता है? तो 2 सेकंड का होता है। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था और अनुच्छेद 243 ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल है, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सलारगंज ये जो संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर हैं। सनी डेज के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर हैं। अगला सवाल है, पौधे में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम क्रिया के द्वारा होता है, और अगर भोजन का परिवहन पूछा जाए तो वो फ्लोएम क्रिया के द्वारा होता है। अगला सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम एच मैकेन्जी द्वारा 1819 में लाया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव जो है सबसे पहले जो है एच मैकेन्जी द्वारा 1819 में लाया गया था। अगला सवाल है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कितना होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो जय संहिता है, आपको याद रखना है। तो ये रहा एपिसोड नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।